जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सुनिए विनायक चतुर्थी की कहानी। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो, गणेश महाराज की जय हो। अब सुनिए कथा। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। इसी कारण से बेचारी हर रोज मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाती और उसी को पूजा करती थी। लेकिन हर रोज मिट्टी के गणेश जी गल जाया करते थे। बेचारी इसी से बहुत परेशान थी। बेचारी रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती, रोज पूजा करती और दूसरे दिन गणेश जी गल जाया करते थे। बूढ़ी माई बहुत परेशान थी और मन में सोचती रही क्या किया जाए कि गणेश जी मेरे गले नहीं। एक दिन बूढ़ी माई एक रास्ते से जा रही थी। पास में ही एक सेठ जी अपने मकान बना रहे थे। बूढ़ी माई ने सोचा क्यों नहीं इस कारीगर से ही मैं पत्थर की गणेश जी बना लूं जो कभी गलेगी ही नहीं। बूढ़ी माई ने बड़ी उम्मीद के साथ उस कारीगर से कहा, भैया मेरे लिए गणेश जी का मूर्ति बना दोगे? अब कारीगर बोला, ए बुढ़िया, मैं जब तक तेरे लिए पत्थर की गणेश जी बनाऊंगा तब तक तो मेरा ये मकान ही बन जाएगा। इतना कहकर कारीगर ने बूढ़ी माई को वहां से भगा दिया और कहा, जाओ कोई और से कहो। बूढ़ी माई बहुत दुखी हुई। दुखी मन से वह कारीगर से बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कहते ही वह दीवार टेढ़ी हो गई। बेचारा कारीगर बहुत परेशान हो गया। वो जितनी बार दीवार को सीधी बनाता उतनी बार ही दीवार टेढ़ी हो जाती। दीवार सीधी करते करते शाम हो गया मगर दीवार सीधी नहीं बनी। अब शाम को जब सेठ आया तो उस कारीगर ने अपनी सारी कहानी उस सेठ को सुना दिया कि एक बूढ़ी आई थी। वो कह रही थी कि मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही है। मैं बनाते बनाते थक गया हूँ। तब सेठ जी ने कारीगर से कहा, जाओ तुम उस बुढ़िया को बुला कर लाओ। तब कारीगर ने बूढ़ी माई को आदर सहित बुला कर लाया। तब सेठ जी ने कहा, बूढ़ी माई, मैं तेरे लिए सोने का गणेश बना दूंगा, तुम हमारी दीवार को सीधी कर दो। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, इस सेठ की दीवार को सीधी कर दे। बूढ़ी माई के प्रार्थना से वह दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने खुशी मन से बूढ़ी माई को सोने की गणेश जी बनवा कर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। तो सभी मिलकर बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बहुत ही साधारण आदमी रहता था। उसे गणेश जी पर बहुत विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता तो वह कहता, गणेश जी जाने। उस गांव में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। वह आदमी के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण आदमी ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। इसी तरह से समय बीतने लगा। कुछ समय बाद बेटा ने अपने पिता से कहा, पिताजी ये पैसा लीजिए और ये पैसा लेकर साहूकार को दे दीजिए ताकि आपको कर्ज से मुक्ति मिले। उस आदमी ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका पैसा जो आपने मेरी बिटिया की शादी में दी थी। लीजिए अपना पैसा ब्याज सहित और मुझे कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने
एक पेज पर लिख दिया था कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ है, आप कर्जा से मुक्त हो गए हैं। साहूकार ने उस आदमी से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस आदमी ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह गणेश जी जाने, मुझे नहीं पता। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस आदमी को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। तब उस आदमी ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया था। मामला कोर्ट में चला गया। तब उस व्यक्ति को बुलाया गया। उस व्यक्ति ने जज साहब से अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसने कैसे साहूकार को पैसा लौटाया था, लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई सबूत नहीं था। वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मेरे गणेश जी जाने, मेरे गणेश जी जाने। अब जज साहब ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है जिसने तुम्हें साहूकार को पैसे देते वक्त देखा था? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे गणेश जी है, मेरे भगवान जी है, मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठीक है, तो गणेश को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस व्यक्ति के गांव में जाकर लोगों से पूछा कि गणेश जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। सभी गांव वालों ने एक ही बात कहा कि इस गांव में गणेश जी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, बस यहाँ पर एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अब अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति ने जोर जोर से बोला, गणेश हाजिर हो, गणेश हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर, मैं गणेश हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने गणेश से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब गणेश जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे ही सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वही पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया था। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, गणेश कहाँ गया? उनको बुलाया जाए। अब तो गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव में गया। पूरे गांव की छानबीन कर ली, पर कहीं भी वह वृद्ध आदमी इस गांव में नहीं मिला। जज साहब को समझने में देर नहीं लगी कि वह वास्तव में गणेश भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिए। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। इसी मंदिर में कभी बैठते ही नहीं थे, क्योंकि जज साहब कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं
किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफी बदल गए और गणेश जी के बहुत बड़ा भक्त बन गए। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस व्यक्ति का साथ दिया, वैसे ही मेरी इस कहानी को सुनने वाले पर, कहने वाले पर, हुक्कारे भरने वाले पर, सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो फिर से बोले गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मालिन अपने 4 बेटों के साथ रहते थे। उस मालिन की पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी सास उसे बहुत ताने मारती थी, दिन रात बातें सुनाया करती थी। इसी तरह दुख से जीवन बीतने लगा। एक दिन की बात है, सास ने मालिन और उसके 4 बेटे को घर से निकाल दिया। मालिन और उसके 4 बच्चे चलते चलते जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उसी से थोड़ी सी दूर में एक गणेश जी का भव्य मंदिर था। लोग वहां भगवान के दर्शन के लिए आते, पूजा पाठ करते, प्रसाद चढ़ाते और लोगों को बांटते थे और मालिन और उसके बच्चे को प्रसाद दे जाते थे और उसी प्रसाद को खाकर मालिन और उसका बच्चे का गुजारा चल जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा, अगर हम मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचेंगे या कुछ फूल बेचेंगे तो हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारा गुजारा भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर दूसरे दिन मालिन अपने बच्चों के साथ जंगल में गई और ढेर सारा फूल तोड़कर लाई, माला बनाई और कुछ फूलों को ऐसे ही टोकरी में लेके मंदिर के सामने बैठ गई। अब तो उनकी बिक्री अच्छी होने लगी। इतना आमदनी होने लगा कि उन्हीं पैसे से उन लोगों ने एक छोटा सा दुकान और घर खरीद लिया। अब तो मालिन और उनके बच्चे अपने दुकान में फूल माला के साथ साथ पूजा के सारी सामग्री भी रखने लगे। अब तो हर रोज मालिन और उसके बेटे पहले गणेश जी की पूजन करते, फिर अपने दुकान को लगाते थे। इस कारण मालिन और उसका बेटा पर गणेश जी का बहुत कृपा था। उसी मंदिर में एक राजकुमारी गणेश जी के दर्शन को रोज आया करती थी। उसने जब मालिन के बेटे को देखा तो उसे मालिन का बेटा पसंद आ गया, क्योंकि मालिन का बेटा बहुत सुंदर था। अब राजकुमारी महल में जाने के बाद अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। तब भाभी ने कहा, वह लड़का कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है? तब राजकुमारी ने कहा, वह लड़का पासी में जो गणेश जी का मंदिर है वहीं पर उसका छोटा मोटा फूल का दुकान है, जिसमें वह लड़का और उसकी माता फूल और पूजन की सामग्री बेचा करते हैं। यह सुनकर उसकी भाभी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा मोटा फूल बेचने वाले से तुम्हारा शादी कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी एक राजा है और वह इस विवाह की मंजूरी कभी नहीं देंगे। पर राजकुमारी ने मन ही मन में सोच लिया था, विवाह करेगी तो उसी लड़के से करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अब उसकी भाभी ने राजा को सारी बात बताई। वह इस विवाह के लिए राजी हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह धूमधाम से की गई। मालिन ने सबसे पहले वर वधू को गणेश जी का दर्शन कराकर उनका आशीर्वाद दिलाया। दूसरी तरफ मालिन की सास को खाने के लिए लाले पड़ गए थे। बेचारी ढूंढते हुए उसकी दुकान पर आई और उसके बेटे से बोली कि मुझे काम पर रख लो, मैं तुम लोगों का सारा काम कर दिया करूंगी। मालिन का बेटा अपनी दादी माँ को पहचान नहीं पाया और काम पर रख लिया। कुछ ही समय बाद मालिन भी वहां आई और अपनी सास को वहां देखा तो
उसके बेटे ने बताया कि मैंने इनको काम पर रखा है। मालिन बोली, सासू जी, यह आपका पोता है और ये दुकान आपकी ही है। आप तो पोते को आशीर्वाद दो और सुख भोगो। अब सासू माँ ने अपने बहू बेटे से माफी मांगी। अब सब सुखपूर्वक रहने लगे। सभी प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक माँ और उसकी छोटी सी बेटी रहा करती थी। एक दिन बिटिया रानी अपने माँ से कहने लगी, माँ, सभी लोग मेला देखने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, मुझे जाने दो ना माँ। बिटिया की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटी, तुम छोटी हो, अगर मेले में जाओगी तो वहाँ पर बहुत भीड़ होगा, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने अपनी माता की बात नहीं सुनी और मेला जाने के लिए तैयार होने लगी। बिटिया को जाने से पहले माता ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो लो, ये घी की बनी लड्डू है जो गणेश जी को अति प्रिय है, तुम ले जाओ। इसमें से एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और एक लड्डू तुम खा लेना। और ये रहा पानी, गणेश जी को लड्डू खिलाने के बाद उन्हें पानी पिलाना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो पानी बच जाए उस पानी को तुम भी पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर गणेश मेले में चली गई। सभी गांव वाले गणेश मेले में घूमे फिरे, सभी लोग वापस चले आए, पर वह बच्ची मेले से वापस नहीं आई। वह बच्ची गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, गणेश जी, एक लड्डू और पानी आपके लिए है और बाकी जो बचेगा वो मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। बेचारी लड़की गणेश जी की मूर्ति के पास बैठी ही रही। यह देखकर गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने यह बच्ची की लड्डू और पानी नहीं खाया तो बेचारी अपने घर जाएगी ही नहीं। अब तो गणेश जी को मजबूरन उस बच्ची के पास अपना भेष बदलकर आना पड़ा और उस लड़की के हाथों से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ में थोड़ा पानी भी पी लिया और कहने लगे, बिटिया, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट थी, मुझे खाकर बहुत आनंद आ गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो मुझसे, तुम क्या चाहती हो। लड़की मन ही मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। बेचारी यह सब वह अपनी मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उनकी मन की बात को जान गए। गणेश जी उस लड़की से बोले, जाओ बेटी, तुमने जो मन में सोचा है तुम्हें वह सब मिल जाएगा। अब लड़की बहुत ही प्रसन्न मन से अपने घर को आई तो माँ ने पूछा, बेटा, तुम इतनी लेट क्यों लगा दी। तब बिटिया ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। और देखते ही देखते लड़की ने जो भी अपने मन में सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस छोटी सी बच्ची पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह मेरी ये कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच दूध लेकर सारे गांव में घूम रहे थे और वह हर किसी से एक ही बात कहते, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर छोटे से बच्चे के हाथों में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल देखकर सभी लोग हंसने लगे। कहने लगे, देखो ना, इस बच्चे को देखो, 1 चम्मच चावल और दूध लेकर गांव में घूम रहा है और कह रहा है कि मेरे लिए कोई खीर बना दो
इतना कह कह कर सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस बालक के लिए खीर बनाकर नहीं दिया। बाल रूपी गणेश जी कुछ दूर और आगे बढ़े तब उन्हें एक झोपड़ी के पास एक बुढ़िया माई बैठी हुई नजर आई। जब बुढ़िया माई ने उस बालक के हाथ में एक चम्मच दूध और एक चम्मच चावल देखा और सुना कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, तो बुढ़िया माई ने सोचा चलो मैं ही इसके लिए खीर बना कर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने उस भेष रूपी बालक को बड़े प्यार से बोला, बेटा लाओ चावल और लाओ दूध, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। जब बुढ़िया माई अपने झोपड़ी के अंदर जा रही थी तभी बालक ने कहा, माता थोड़ा बर्तन बड़ा लेकर आना। माता ने सोचा चलो बच्चे के मन रखने के लिए मैं बड़ा ही बर्तन लेकर आती हूँ, और माता ने वैसा ही किया। अपनी झोपड़ी में जाकर जो सबसे बड़ी बर्तन थी उसे लेकर बाहर आई। तब बालक उसमें दूध डालना शुरू कर दिए। दूध से बर्तन तो भर गई, मगर चम्मच का दूध समाप्त नहीं हो रहा था। बूढ़ी माई ने अपने घर के सारे बर्तन को बाहर ला दी और सारा बर्तन दूध से भर गया। ये देखकर बूढ़ी माई तो आश्चर्य में पड़ गई। वह मन में सोचने लगी, जरूर ये बालक जादू टोना जानते होंगे, तभी तो एक चम्मच दूध से सारा बर्तन भर गया, मगर चम्मच का दूध समाप्त ही नहीं हुआ। अब भेष रूपी बालक बूढ़ी माई से कहने लगे, माई मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खीर बना देना। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई ने गणेश जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर अपने बच्चों को दे दी। ये सब ऊपर से पड़ोसन देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा कहीं ये चुगली ना कर दे, तो उन्होंने एक कटोरा उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। अब तो बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली, और खीर खाने के बाद उस बर्तन को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी भेष रूपी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भूख लग रही थी, तो बूढ़ी माई ने भी एक बड़ी कटोरी में खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर हाथ जोड़कर सच्चे मन से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज आपका भोग लगे। इतना कहने के बाद बूढ़ी माई खीर खानी शुरू कर दी, और तभी ही भेष रूपी गणेश महाराज चले आए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बालक की बात सुनकर बूढ़ी माई ने कहा, तुमने कब खाई खीर? तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी खीर, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी खीर, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बालक की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो। बेचारी बहू तो सुबह से काम में ही लगी है, फिर उसने कब खीर खा ली। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, माई चक्की के नीचे जाकर देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरी भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, और मुझे बताओ कि बाकी बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरे नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। यह बात जब राजा को पता चली तो राजा ने बूढ़ी माई को बुलवाया। राजा ने कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में ना शोभे, ये तो मेरे महल में शोभे। तब बूढ़ी माई ने कहा, राजा जी आप ले लो। अब राजा ने महल में खीर का बर्तन को मंगवा लिया। लाते ही खीर में
कीड़े मकोड़े बिच्छू कंगले हो गए और खीर से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर महाराज ने बुढ़िया से कहा, ए बुढ़िया, अपनी बर्तन को वापस ले जा मैंने तुमको दे दिया। बुढ़िया ने कहा, महाराज जी, आप देते तो पहले ही कभी दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। वैसे ही वह सारे खीर सुगंधित खीर में बदल गए। अब घर आकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करे। तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाते जाते उन्होंने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मार दी, जिससे झोपड़ी महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू माँ ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो तो ना ही है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चढ़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। तब सासू ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुक्कार भरने वाले को और आसपास के सुनने वाले को सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। किसी गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बड़े कंजूस थे। सेठ जी का एक दुकान भी था। उसी दुकान को चलाकर सेठ जी अपना गुजारा करते थे। सेठ जी का एक लड़का भी था। एक दिन सेठ जी को कुछ काम पड़ने के कारण उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, अभी के लिए दुकान को तुम संभालो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। अगर दुकान पर कोई भी ग्राहक आए तो बिना पैसे का कोई भी सामान उसे मत देना। इतना कहकर सेठ जी वहां से चले गए। जैसे ही सेठ जी वहां से गए, कुछ ही देरों के बाद वहां पर एक संत जी आए। वह सेठ जी का नियम था कि हमेशा एक ही दुकान से एक ही सामग्री नहीं लेते थे। वह हमेशा अलग अलग जगहों से अलग अलग भोजन सामग्री लिया करते थे। संत जी ने उस सेठ के लड़के से कहा, बेटा, जरा मुझे नमक देना। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। सेठ जी उस लड़के को पैसा धराकर वहां से चले गए। जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने अपना दुकान में देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुमने मेरे ना रहते में क्या क्या बेचा है, मुझे बताओ। सेठ के कहने पर बेटा बोला, पापा, एक संत जी आए थे जो तालाब पर रहते हैं, उनको 1 चम्मच मैंने नमक दिया था। बेटा का यह बात सुनकर पिता बहुत आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है, तुमने संत को दे दिया। अब सेठ जी दौड़े दौड़े संत के पास गए। तब तक संत जी भोजन बनाकर भगवान गणेश जी को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। सेठ जी दूर से ही जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपा करके आप ये भोजन ना करें। सेठ की बातें सुन संत कहने लगे, अरे भाई, मैं तो प्रसाद लूंगा ही, क्योंकि मैंने
गणेश जी को भोग लगा दिया है। अब मैं एक बार गणेश जी को भोग लगा दिया है तो मैं भोजन को नहीं छोड़ सकता। अगर भोग मैंने नहीं लगाया होता तो बेशक भोजन को छोड़ देता। ये कहकर संत जी ने भोजन का प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। ये देखकर सेठ जी का होश उड़ गया। वो रात भर सर पे हाथ रख के बैठे रहे। सेठ को रह रहकर यह चिंता सता रही थी कि कहीं अगर संत को कुछ हो गया तो बड़ी बदनामी होगी। अगर संत जी का उस जहरीले पदार्थ को खाने से रात में तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य को तो दिखा ही देंगे। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने कहा, महाराज आपकी तबीयत ठीक है? संत बोले, गणेश भगवान की कृपा से सब ठीक है। इतना कहकर संत जी पूजन करने के लिए मंदिर में चले गए। जैसे ही संत जी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान श्री गणेश के 2 भाग हो गए हैं और आधा शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर गणेश भगवान ने भोजन का जहर भोग रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर गणेश भगवान की भक्ति करने लगा। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।